हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पेपर MPH 002 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए सॉल्व किया था। पार्ट ए में दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 एंड 2। तो ये दोनों लास्ट लेक्चर में मैंने किया था। आज हम करेंगे पार्ट बी। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। ओके, तो पहले इसका जो सॉल्यूशन है एक बार फिर से पार्ट 2 जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, शायद मैंने इसमें आंसर नहीं लिखा था। सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर एक बार मैं चेक कर लूं। फॉर फाई 2 ये आया था डी अपॉन डी टी डेल एल डेल फाई डैश माइनस डेल एल अपॉन डेल फाई इक्वल्स टू 0। तो पहले तो हमने डेल एल बाई डेल फाई डॉट निकाला था, वो ये आया था। उसके बाद फिर ये वाला टर्म निकाला डी अपॉन डी टी। हाँ, ये सारा सॉल्व कर लिए थे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बना? इक्वेशन ऑफ मोशन बना फाइनली, ये तो 0 ही आया, तो ये बना हमारा डी अपॉन डी टी जो फाइनल आंसर आया था डी अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इक्वल्स टू 0। यही तो आया था। और कंजर्व क्वांटिटी क्या हमें शो करना था? पी क्यू, मोमेंटम, जो कि कांस्टेंट था। हाँ, ये कर दिए हम। एक बार आंसर मैं लिख दूं, फाइनल आंसर। फाइनल जो आंसर आया था क्वेश्चन नंबर 2 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट, पार्ट ए का सेकंड पार्ट, फाइनल आंसर। इसमें दो बातें आपसे पूछी गई थी। फर्स्ट, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इसमें थीटा के लिए आया था थीटा डबल डॉट्स साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट इक्वल्स टू 0। और फाई के लिए आया था डी अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इक्वल्स टू 0। और इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट हमें शो करना था कि जो पी फाई है, मतलब फाई के लिए जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा। मतलब कंजर्व्ड क्वांटिटी क्या है? तो कंजर्व्ड क्वांटिटी है पी फाई। कंजर्व्ड क्वांटिटी पी फाई को हमें शो करना था, क्वांटिटी सॉरी। पी फाई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
फाई डॉट, यही है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट क्या, सॉल्व ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, जो कि डबल पेंडुलम का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। ये क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है, कंसीडर अ डबल पेंडुलम विथ masses m1 m2 and lengths l1 l2, राइट डाउन द v मतलब पोटेंशियल एनर्जी एंड t मीन्स काइनेटिक एनर्जी मैट्रिसेस फॉर द सिस्टम। क्वेश्चंस आप नोट कर लें, क्वेश्चन पेपर तो आपके पास होगा ही। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, डबल पेंडुलम का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए इसे मैट्रिसेस सिस्टम में लिखना है। ठीक है, इस सिस्टम के लिए मैट्रिसेस क्या होगा ये हमें लिखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, इसका हम आंसर लिख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए ठीक से, क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा ही, और फिर हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। इसे हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लें। इसे अब मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लो। ये आ गया वाई एक्सिस। ऑरिजिन, अब क्योंकि डबल पेंडुलम का क्वेश्चन है तो एक पेंडुलम हम यहां दिखा रहे हैं, ये आ गया बॉब। वर्टिकल के साथ एंगल है थीटा, थीटा 1 लिख लेते हैं, थीटा 1। और ये वर्टिकल लाइन यहां दिखा दूं। इसका जो फर्स्ट पार्टिकल है, जिसका फर्स्ट बॉब, जिसका मास m1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका कोऑर्डिनेट्स है x1 कॉमा y1। ओके, और सेकंड जो पेंडुलम है इसी से अटैच्ड है, ये ले लिया, ये सेकंड बॉब, और इसका मास दिया हुआ है m2, कोऑर्डिनेट्स है x1 कॉमा y1। तो इसका मतलब ये कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है m1 का वो कितना है x1, और m2 के लिए ये डिस्टेंस कितना है x2। क्लियर, जस्ट वेट, इसे मैं ऊपर लिख देता हूं मास को, ये है m2, ये हो गया x2 डिस्टेंस। और एंगल वर्टिकल के साथ सेकंड पेंडुलम बना रहा है थीटा 2। तो यहां तक तो क्लियर हो गया, डायग्राम क्लियर है बिल्कुल। डबल पेंडुलम का क्वेश्चन है, मासेस m1 एंड m2 बॉब्स के, और वर्टिकल के साथ एंगुलर पोजीशन दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिया x1 y1 और x2 y2। हाँ, अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस, ये होगा y1,
और ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये होगा y2। मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स गलत लिख दिया है, इसे मैं सही कर देता हूँ। ये x1 y1 है, नहीं ये x2 y2 है, करेक्ट। x2 कॉमा y2 सेकेंड बॉब का कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। तो अब हम बात करें, इसमें थोड़ा लिख लेते हैं जो भी हमने डायग्राम में दिखा रखा है। द सिस्टम, देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आंसर तो थोड़ा लेंदी होगा ही। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेंडुलम of mass m1 and with an inextensible length L1 to which a second pendulum a second pendulum of mass m2 and with inextensible length L2 is suspended as shown in figure। देखिए जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, फर्स्ट बॉब सॉरी फर्स्ट पेंडुलम का जो लेंथ है वो L1 है, और सेकंड पेंडुलम में जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ L2 है। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ द सिस्टम is considered in a plane in a plane and hence the system has 2 degrees of freedom the system has 2 degrees of freedom। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स क्या किया है, इफ
x1 comma y1 and x2 comma y2 with the coordinates of the masses with the coordinates of the masses m1 and m2 respectively. Then generalized coordinates can be written as coordinates can be written as अगर हम x1 की बात करें, x1 क्या होगा, डायग्राम देखो, ये देख रहे हैं आप राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम इसमें साइन थीटा 1 ले लें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर x1 और हाइपोटेन्यूस आ गया L1, तो x1 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा L1 साइन थीटा 1। उस तरह अगर x2 निकालें तो x2 क्या होगा, x2 मैं यहां निकाल देता हूं। देखो अगर x2 की बात कर रहे हैं, x2 में क्या क्या आएगा, एक तो आ जाएगा ये लेंथ, देखो यहां से दिखा रहा हूं मैं, एक तो ये लेंथ आ जाएगा जो कि x1 ही है, और दूसरा ये लेंथ आ जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है। तो अब इन दोनों लेंथ को हमें प्लस करना पड़ेगा, इसे मैं नीचे दिखा दे रहा हूं। तो ये आ जाएगा हमारा ये लेंथ, क्योंकि हम जो डिस्टेंस लेंगे वो कहाँ से लेंगे, कोऑर्डिनेट कहाँ से मेजर करते हो, ओरिजिन से। तो ये आ जाएगा x1, ये तो x1 ही है, और दूसरा ये, तो x2 में हमें ये और ये दोनों लेंथ प्लस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, मैं इसे कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, देखो डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर x2 की बात करें, एक काम करते हैं, डायग्राम आप देख रहे हो, इसे मैं नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो लेंथ है ये तो हम निकाल चुके, देखो ये जो लेंथ है ये तो हम निकाल चुके, ये कितना आया, L1 साइन थीटा 1, और ये क्या आएगा, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या आएगा, L2 साइन थीटा 2, L2 साइन थीटा 2। तो x2 क्या हो जाएगा, तो x2 आ जाएगा टोटल L1 साइन थीटा 1 प्लस L2 साइन थीटा 2, ठीक है। उसी तरह अगर y1 निकालें, y1 और y2, यहां पर मैंने y2 लिख दिया है गलती से, ये है y1, y1 क्या आएगा, तो सेम इसी डायग्राम से y1 हो जाएगा L1 cos थीटा 1, चेक कर लो, और y2 निकालेंगे तो क्या होगा, y2 हो जाएगा y1 की वैल्यू मतलब L1 cos थीटा 1, L1 cos थीटा 1
प्लस L2 cos थीटा 2 आ जाएगा। L2 चेक कर लो आप, हो जाएगा प्लस L2 cos थीटा 2। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस देख रहे हो, तो ये तो वही होगा ना, L2 cos थीटा 2। ठीक है, तो ये हमें यहाँ लिखना था, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है उसे एक साथ लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ नीचे। तो ये आया x1 इक्वल्स टू, डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। x1 हो जाएगा L1 साइन थीटा 1 कॉमा, x2 हो जाएगा L1 साइन थीटा 1 प्लस L2 साइन थीटा 2। y1 आ जाएगा L1 cos थीटा 1 और y2 क्या आ जाएगा, L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 2। थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या है, where theta 1 and theta 2 are the angles theta 1 and theta 2 are the angles made by the lengths। ये एंगल कौन बना रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग बना रहा है किसके साथ, वर्टिकल के साथ। एंगल्स मेड बाय द लेंथ्स ऑफ द पेंडुलम बाय the lengths of the pendulum with vertical। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, द पोटेंशियल एनर्जी of the system is, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, V इक्वल्स टू, अब जरा इसे चेक करते हैं। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आप जरा यहां ध्यान देना, जो फर्स्ट बॉब है ये M1 मास, ये ओरिजिन से नीचे है, कितना नीचे है, y1 डिस्टेंस नीचे है, मतलब y1 डेप्थ पे, ये कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ओरिजिन को अगर हम रेफरेंस ले लें तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव माइनस mgy है, और सेकंड केस में पोटेंशियल एनर्जी दूसरे वाले बॉब का क्या होगा, माइनस m2gy2। करेक्ट है, क्लियर है, ओके। तो अब पोटेंशियल एनर्जी दोनों मास का लिखेंगे, माइनस m1 gy1 माइनस दूसरे वाले का m2gy2। अब y1 और y2 कोऑर्डिनेट्स तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, क्या था, माइनस m1g, और y1 क्या लाए हो, y1 है L1
cos थीटा 1 माइनस m2 g और y2 क्या है, तो y2 है L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 2, ये आ गया। द पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी, और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ओरिजिन पे, तो ओरिजिन को हम रेफरेंस लिए हैं, क्योंकि ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मान लिए हैं, तो ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे हम, जीरो। तो वही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, द पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी जीरो considered to be zero at O। अब हम बात करें फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, फॉर स्मॉल oscillation, the potential energy can be written as the potential energy can be written as V equals to minus m1g y1 minus m2g y2, and for a small amplitude oscillations, for a small amplitude oscillations, ये आप फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूं ये हमें लर्न होना चाहिए। cos थीटा 1 इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा 1 स्क्वायर बाई 2 एंड cos थीटा 2 इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा 2 स्क्वायर बाई 2। मैं इसे कोशिश करता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करने की, आपको समझाने की। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अगर यहां से एक्सप्लेन करें तो ये जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ये नहीं बन रहा है, छोड़ो हटाओ इसे। आप इस फॉर्मूला को इसी तरह याद कर लो, जस्ट वेट। देखो ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, cos थीटा 1 इक्वल टू 1 माइनस थीटा 1 स्क्वायर बाई 2 और cos थीटा 2 1 माइनस थीटा 2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आया V इक्वल्स टू माइनस
1g, अब देखो -m1g y1 था, अब y1 को हम क्या लिख सकते हैं, y1 को हम लिखेंगे जो ऊपर हम लिख चुके हैं। इसे मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ये हमने लिखा था -m1g, y1 के लिए लिखे थे L1 cos θ1, ठीक है, माइनस m2g, नहीं वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए क्योंकि वो लेंदी हो जाता, फिर वो आसान, मैंने सोचा कि आसानी से वो आ जाएगा, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस होगा, शॉर्टकट में नहीं होगा। बस इसे फिर याद करना ही एक हमारे पास है, इसे याद कर लो, फिर उतना लेंदी कहाँ जाएंगे हम लोग, इसे रट लो। तो -m1g L1 cos θ1 -m2g L1 cos θ1 प्लस L2, y2 का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, L2 cos θ2 cos θ2। तो अब देखो m1g L1 cos θ1 है, तो cos θ1, अब cos θ1 की वैल्यू तो हम ऊपर लिख लिए हैं, देखो बॉक्स में, तो ये आप cos θ1 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस, हाँ L1 भी है, तो सिर्फ cos θ1 की वैल्यू चेंज होगा ना, यहाँ L1 भी है, 1 माइनस θ1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m2g, ओके, L1, फिर cos θ1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस θ1 स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इस इक्वेशन को देखते रहो, इसी में मैंने वैल्यू पुट करा है, फिर आ जाएगा माइनस m2g L2 इंटू 1 माइनस θ2 स्क्वायर, मतलब cos θ2 को क्या लिखेंगे, θ2 स्क्वायर बाई 2, θ2 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो ये हो जाएगा माइनस m1 g L1 माइनस माइनस प्लस m1 g L1, और हाफ को अलग लिख लो, 1/2 तो आएगा ही, क्योंकि θ1 स्क्वायर बाई 2 आना है, तो m1g L1 θ1 स्क्वायर, फिर माइनस m2g L1, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर हाफ m2g L1 m2g L1 θ1 स्क्वायर माइनस m2g L2 प्लस हाफ m2g L2 θ2 स्क्वायर। सो v इक्वल्स टू आ गया माइनस, अब इसमें कुछ कैंसल हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो ठीक है, देखो कुछ भी कैंसल हो रहा है क्या, m1 2g तो कॉमन है, तो ये आ जाएगा L1 प्लस L2, और उधर हाफ m1g L1 θ1 स्क्वायर, ये तो प्लस ही है, तो ये तो कैंसल नहीं हो रहा,
चलो लिखते हैं, देखते हैं। ये आ गया माइनस M1G L1, ठीक है। उसके बाद माइनस ये देखो, ये जो टर्म है ये और ये, इसमें M2G कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसे हम कॉमन ले लें। तो माइनस M2G अगर कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या रह गया, तो ये आ गया माइनस, हाँ, हाफ M1G L1 θ1 स्क्वायर। चलो इसे भी लिख लें, ये वाला टर्म, हाफ M1G L1 θ1 स्क्वायर। अब और क्या बच गया, तो एक टर्म और बचा हुआ है, और वो कौन सा है, ये है, ठीक है। तो अब इसे भी लिख लें, तो ये आ गया प्लस हाफ M2G L2 हाफ M2GL2 θ2 स्क्वायर। तो इसमें आ गए टोटल 4 टर्म्स आ गए, ठीक है। माइनस M1G L1 माइनस M2G ब्रैकेट L1 प्लस L2 प्लस हाफ M1G L1 θ1 स्क्वायर प्लस हाफ M2G एक टर्म और रह गया ना, ये आ गया, देखो मैंने ये लिख दिया M1G L1 θ1 स्क्वायर, वो ये आ गया। फिर मैंने लिख दिया ये टर्म लिखना बाकी रह गया, ये नहीं लिखा है, तो इसे भी लिखना है ना, ये रह गया, कोई बात नहीं, उसे भी लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट में प्लस हाफ M2G L1 θ1 स्क्वायर प्लस हाफ, 5 टर्म आ गए, हाफ M2G L2 θ2 स्क्वायर। क्लियर, ओके। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन अवेलेबल है। अब ये जो इक्वेशन आया, ये पूरा कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। अब इससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। द मैट्रिक्स एज, अब मैट्रिक्स क्या होगा, V इक्वल्स टू, पहले तो लिख लें, ये आ जाएगा V11 V12 V21 एंड V22, ठीक है। वेयर अगर हम बात करें V11 की, तो ये क्या होता है, ये होगा सेकेंड डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू θ1, तो θ1 स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करो। अब θ1 वाला टर्म्स कौन सा है, जो थीटा जिस टर्म्स में θ1 नहीं है, वो तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेगा, ये है, और कोई है जिसमें θ1 नहीं है, ठीक है, एक ये है, ये तीनों तो जीरो हो गया, इन तीनों का डिफरेंशिएशन पहले से ही जीरो हो गया, ठीक है। अब बच गया हमारा एक ये टर्म। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको अगर इसे हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, हाफ M1
जी L1 इंटू 2θ1। तो ये आ गया डेल वी, जस्ट वेट, हम बात कर रहे हैं डेल वी अपॉन डेल थीटा की। क्लियर। और दूसरा टर्म कौन सा है, ये यहां भी θ1 है, तो इसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, हाफ m2 जी L1 इंटू 2θ1। फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डेल थीटा स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये टू टू कैंसल, टू कैंसल, अब क्या बच गया m1 जी L1 θ1, तो क्या हो जाएगा उसका डिफ्रेंसिएशन, m1 जी L1 θ1 का 1 प्लस दूसरा टर्म जो है m2 जी L1, तो ये आ गया। तो यहां पर अगर हम कॉमन ले लें, जी L1 कॉमन ले लें, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ब्रैकेट m1 प्लस m2। क्या ये क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो ये हो गया कंप्लीट। तो ये तो निकाल लिए वाला टर्म, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दें, सॉल्व तो कर ही लिए हम लोग। तो ये आ गया जी, जस्ट मिनट, ये आ गया जी L1 इंटू M1 प्लस M2। अब हम बात करें V12 की, V12 क्या होगा, तो V12 और V21 ये दोनों सेम ही होगा और ये जीरो होगा। अब ये जीरो क्यों होगा, तो अब आप ये समझो, अगर हमें V12 करना है तो पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, θ1 के रिस्पेक्ट में, और फिर उसे करेंगे θ2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो θ1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो θ1 वाला जो टर्म है वो रहेगा और θ2 वाला जीरो होगा। लेकिन फिर θ2 के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर θ1 वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली ये जीरो ही होगा। अब बात करें V22 की, V22 ये क्या आएगा, डिफ्रेंसिएशन, फिर उसी तरह से डेल स्क्वायर V अपॉन डेल θ2 आ जाएगा। ठीक है, डेल θ2 स्क्वायर। और याद रहे ये जो हम निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं जब स्मॉल ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये आएगा M2, उसी तरह निकालोगे ये आ जाएगा M2 जी L2। याद रखना कि O हमारा रेफरेंस है जहां पे जीरो होता है पोटेंशियल। तो अब ये देखो, इसे भी चेक कर सकते हो आप। पहले अगर हम डिफरेंशिएट करें डेल वी को, ये जो डिफरेंशिएशन के हैं θ1 के रिस्पेक्ट में, जस्ट मिनट, अब हम बात कर रहे हैं डेल वी अपॉन डेल θ2। तो θ2 वाला टर्म्स कौन कौन सा है, देखो θ2 वाला टर्म्स तो एक ही है ना, ये है, बाकी तो θ1 θ2 कहीं है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी का जीरो हो जाएगा, और जो जिसे मैंने सर्कल किया इसका निकल जाएगा, इसका क्या आएगा, ये आएगा हाफ M2 जी L2 इंटू 2θ2। अब ये 2 कैंसिल हो गया, फिर इसे इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करोगे, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, डेल स्क्वायर V
अपॉन डेल थीटा 2 इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा m2 g l2 और थीटा 2 का क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली ये कितना आ गया, ये आ गया m2 g l2। तो अब इसका वैल्यू हम यहाँ पर लिख ही दिए, ये क्या आएगा, तो ये आ गया। तो V22 भी निकाल लिए हम लोग। अब हम लिखेंगे मैट्रिसेज इसका, इसका मैट्रिक्स क्या होगा, देयरफॉर V पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैट्रिक्स बना m1 प्लस m2 इंटू GL1 जीरो जीरो, बस वैल्यूज ही पुट करना है। और V22 कितना आया था m2 GL2, जो भी वैल्यू हम लोग निकाले V11 V12 V21, वो सारा वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो करोगे तो हमें मैट्रिक्स मिल गया ये। तो ये एक तो निकल गया पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी को हमने मैट्रिक्स में लिख दिया, तो एक तो ये आंसर हो गया। उसके बाद फाइनल आंसर एक बार फिर से लिख देंगे। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। नो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज the kinetic energy of the system is, तो काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, कैपिटल टी से, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को वी से। ओके, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, देखो दोनों पार्टिकल है, तो दोनों बॉब का अगर काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, जस्ट वेट, तो ये आ जाएगा टी, टी इक्वल्स टू, तो फर्स्ट जो पार्टिकल है उसका मास m1 ले लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v1 ले लो, क्या हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब v1 और v2 क्या है, तो हमें पता है कि मोशन जो है ये टू डायमेंशनल प्लेन में है, तो दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटीज के। तो अगर हम v1 स्क्वायर की बात करें तो ये क्या होगा, तो x कंपोनेंट जो होगा v1 वेलोसिटी का, उसका स्क्वायर प्लस v1 इसका y कंपोनेंट की वेलोसिटी का स्क्वायर। और वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, तो x के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही तो होता है। तो x1 डॉट स्क्वायर प्लस आ जाएगा y1 डॉट स्क्वायर, और x1 डॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं L1 डॉट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, L1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा L1 स्क्वायर प्लस थीटा 1 डॉट स्क्वायर, ये आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा कि मैंने लिखा कैसे, क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। ये मैंने प्लस लिख दिया है गलती से, सॉरी। ये आ जाएगा L1 स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, उस तरह से V2 स्क्वायर निकालना है हमें। तो V2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी है सेकेंड बॉब की, तो क्या हो जाएगा x कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट ले लो, वेलोसिटी का y कंपोनेंट ले लो,
और इसका स्क्वायर कर दो। तो मतलब v2x अगर निकालें तो v2x क्या होगा? तो v2x होगा, देखो इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। ये होगा dx2/dt होगा, चेक करो। और बताओ x2 क्या निकाले थे हम? x2 हम क्या निकाले थे? x2 निकाले थे L1 साइन थीटा 1, याद करो, प्लस L2 साइन थीटा 2, यही था। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लो। हम v2x की बात कर रहे हैं अभी खाली। तो ये कितना आएगा? डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा? ये आ जाएगा L1 कॉस थीटा 1 इंटू डी थीटा 1/dt, समझिए इसे, प्लस L2 साइन का क्या होगा? कॉस थीटा 2 इंटू डी थीटा 2/dt। तो आप देखो ये क्या आएगा? L1 कॉस थीटा 1 और डी थीटा 1/dt क्या होगा? ओमेगा 1, प्लस उसी तरह L2 कॉस थीटा 2 इंटू ओमेगा 2 आ जाएगा। तो अब क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? L1, अब ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हो? थीटा 1 डॉट फर्स्ट डेरिवेटिव है इंटू कॉस थीटा 1 प्लस L2 ओमेगा 2 को क्या लिख सकते हो? थीटा 2 डॉट इंटू कॉस थीटा 2। ठीक है, अब उसी तरह अगर हम v2y निकालें तो v2y को सॉल्व करोगे, क्या आएगा? डी वाई टू बाई डी टी स्क्वायर, सॉरी डी वाई टू बाई डी टी। तो y2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब y2 भी हम निकाल चुके हैं पहले, तो ये क्या आएगा? डिफ्रेंसिएशन ऑफ y2, और y2 क्या लाए थे? L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 2। फिर इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ये आएगा माइनस L1, थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें, थीटा डॉट, क्योंकि अब तो समझ में आ गया आपको, साइन थीटा 1 माइनस L2 थीटा 2 डॉट साइन थीटा 2। ठीक है, तो अब v2 स्क्वायर जब हम निकाल रहे हैं तो v2 स्क्वायर है v2x स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2। देखो इसे स्क्वायर कर रहे हैं हम, ठीक है, v2x यही आया ना फाइनली, और v2y ये नीचे जो लिखा है ये आया v2y। तो इन दोनों को स्क्वायर करके हमें प्लस करना है। तो पहले मैंने स्क्वायर किसका किया? पहले मैंने स्क्वायर किया v2x स्क्वायर का। अब आगे और भी होगा, प्लस 2ab, क्या होगा? 2L1 L2, ठीक है, थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, और क्या आ जाएगा? कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। फिर आगे क्या आएगा?
फिर प्लस v2y स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये क्या आएगा, ये आ जाएगा L1 स्क्वायर, सेम उसी तरह L1 स्क्वायर थीटा 2 डॉट, जस्ट L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस, स्क्वायरिंग करेंगे तो नेगेटिव जो माइनस साइन है वो कॉमन लोगे तो प्लस ही हो जाएगा, मतलब आप इसे ऐसे कह सकते हो, माइनस कॉमन लो, क्या आ जाएगा L1 थीटा 1 डॉट साइन थीटा 1 प्लस हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो L2 थीटा 2 डॉट साइन थीटा 2। तो हम तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस जो था साइन वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, फिर प्लस 2 L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट इंटू साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये आ जाएगा इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे एक चीज चेक करो, L1 स्क्वायर और थीटा 1 डॉट इसका स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। अब किस में देखो, एक तो ये टर्म ले लो और साथ में ये ले लो, देखो सेम है, कॉमन है, L1 स्क्वायर थीटा थीटा 1 डॉट स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। अगर हम इसे कॉमन लें इन दोनों में तो ये क्या आएगा, मैं लिख करके ही दिखा देता हूँ, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये आ गया। उसके बाद उसी तरह से दूसरा टर्म देखो, ये एक ये है, दूसरा ये है। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन देखो क्या क्या है, जो ग्रीन सर्कल किया मैंने, L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, ये आ गया। और देखते हैं और क्या, कोई कुछ और कॉमन है क्या, अभी और है, देखो 2L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, यहां भी देखो तो कॉमन है, तो फिर इसे भी कॉमन लेते हैं, तो प्लस 2L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट कॉस थीटा 1, मतलब ये कॉमन आ गया तो क्या आ गया कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब ये क्या आ गया, तो जो फर्स्ट टर्म है इसका, जस्ट वेट, इससे मैं डिलीट मिटा दूं पहले। अब देखो फर्स्ट टर्म जो है इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, और ये आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, तो ये सारा पुट करते हैं पहले, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1 हो गया, ये कितना आ जाएगा L1 स्क्वायर
थीटा वन डॉट इसका स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर थीटा टू डॉट इसका स्क्वायर प्लस 2L1 L2 थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट और कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू। ये फॉर्मूला क्या बनता है? कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, ये बन गया। अब इसे मिटा दूं तो ये जो हमारे पास आया वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या आया? तो ये आ गया हमारा v2 स्क्वायर, करेक्ट। ये हम निकाल लिए v2 स्क्वायर, क्योंकि v2x स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर ही आया, तो ये निकल गया। अच्छा, ऊपर जो मैंने v1 स्क्वायर निकाला था ना, इसे मैंने डायरेक्ट लिखा, एक्सप्लेन नहीं किया, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे भी। इसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, चलो कर देते हैं। देखो v1x है ना, v1x, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा dx1 अपॉन dt। तो पहले v1x की मैं बात कर रहा हूँ इसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अच्छा, x1 क्या होता है? तो x1 क्या लिखे थे, याद कीजिए। x1 क्या था? x1 था L1 साइन थीटा वन, साइन थीटा वन यही था ना। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा L1 थीटा वन डॉट और कॉस थीटा वन, ये आ जाएगा। और v1y क्या था? तो ये होगा dy वन बाय dt। ये क्या आ जाएगा? d अपॉन dt इंटू L1 कॉस थीटा वन। तो ये हो जाएगा L1 थीटा वन डॉट इंटू साइन, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा वन। और हमें निकालना था v1x स्क्वायर प्लस v1y स्क्वायर। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये क्या आएगा? तो ये आ जाएगा v1x स्क्वायर क्या होगा? L1 स्क्वायर, ठीक है, और थीटा वन डॉट इसका स्क्वायर। ये तो कॉमन ही हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन। ठीक है, ये जो है ये जगह कम हो गया है यहाँ पे, तो मैं इसे थोड़ा सा और लेफ्ट साइड लेके लिखता हूँ। तो ये आ जाएगा L1 स्क्वायर थीटा वन डॉट इसका स्क्वायर, और क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर? ये तो कॉमन ही हो गया, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, और कॉस स्क्वायर थीटा वन और साइन स्क्वायर थीटा वन क्या होता है? तो ये तो वन होता है, ये आ गया। और थीटा वन डॉट क्या होगा? ओमेगा वन हो जाएगा। तो ये आ गया L1 स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर लिखिए या थीटा वन डॉट स्क्वायर लिखिए। तो ये क्लियर हो गया।
तो हमने निकाल लिया, v1 स्क्वायर भी निकाल लिया, v2 स्क्वायर भी निकाल लिया। अब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला हम लिखे हैं उसमें सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, नो द काइनेटिक एनर्जी एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज T इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने, हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर की प्लेस पे क्या लिखेंगे, x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर। देखिए यही तो है। ठीक है, v1x का मतलब x1 डॉट y1 डॉट, और यहां पर भी, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, यहां भी मैं लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा, x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। तो ये आ गया, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्या होगा, तो v2 स्क्वायर हो जाएगा x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। अब जो भी वैल्यू हमने लाया वो सारा यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आया था हाफ, पहले m1, अब x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर क्या लाए थे, क्या लिखे थे हम लोग, तो वो तो छोटा सा ही वैल्यू था, वो वैल्यू था बस ये। ठीक है, L1 स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर, करेक्ट। तो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा m1 L1 स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर। फिर सेकंड पार्ट जो है वो था हाफ m2 और x2 डॉट प्लस y2 डॉट स्क्वायर, मतलब हम बात कर रहे हैं v2 स्क्वायर की, ये वही तो है। तो ये आया है, ये देख रहे हैं, तो ये सारा वैल्यू यहाँ हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो करते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ m2, अब ब्रैकेट के अंदर सारा लिख लेते हैं, L1 स्क्वायर, ऊपर से देख देख के लिख रहे हैं v2 स्क्वायर की वैल्यू, θ1 डॉट स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर θ2 डॉट स्क्वायर प्लस 2 L2 आई थिंक यहाँ लिख नहीं पाएंगे, जगह कम हो जाएगा, नीचे लिख लेते हैं, प्लस ये आ जाएगा 2 L1 L2 θ2 डॉट cos θ1 माइनस θ2। So for
स्मॉल थीटा वन एंड थीटा टू for small theta 1 and theta 2। अगर थीटा 1 थीटा 2 क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन है तो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू स्मॉल ऑसिलेशन के लिए स्मॉल ही होगा, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 और भी छोटा होगा। तो अगर थीटा 1 और थीटा 2 स्मॉल है तो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये नियरली इक्वल टू, फॉर स्मॉल एंगल कॉस का वैल्यू 1 हो जाता है ना, तो नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो फाइनली ये आ गया इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा हाफ m1 l1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसे हटा ही देते हैं ब्रैकेट को, क्या आ जाएगा l1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 l2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर प्लस, फिर हाफ करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा L1 L2, 2 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये आ जाएगा L1, जस्ट वेट, 2 2 कैंसिल हो गया तो ये बच गया क्या, ये आ गया L1 और मास भी रह जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा M2 L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट कॉस का वैल्यू 1 हो चुका है। तो अब हम इसे लिखेंगे, देखो इसमें क्या है ना कि L1 थीटा 1 डॉट कॉमन है, थीटा 1 डॉट स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ फर्स्ट टू टर्म्स में, हाफ m1 हाफ भी कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर m1 प्लस m2 और ये आ जाएगा L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर, ओके, प्लस m2, ये L1 L2 है, L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट प्लस हाफ m2 L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब इसके लिए भी मैट्रिसेस हमें लिखना है, तो ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, फॉर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फॉर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखो ये लेंदी क्वेश्चन था, सॉल्यूशन इसका आंसर लेंदी था, तो लिखने में कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, तो आप उसे सही कर लेंगे अगर कहीं मिस्टेक है तो, और कमेंट बॉक्स में भी जरा बता देंगे मुझे, ऐसे उम्मीद कम है लेकिन हो सकता है अगर हो जाए तो। T इक्वल टू हाफ फॉर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी के लिए हम ऐसे लिखते हैं हाफ T11 थीटा 1 डॉट
स्क्वायर प्लस हाफ T12 θ1 डॉट θ2 डॉट, और इसके साथ ही हम लिखते हैं हाफ T21 θ1 डॉट θ2 डॉट प्लस हाफ M2 L2 स्क्वायर θ2 डॉट स्क्वायर। ठीक है, यही था ना। इससे मैंने पूरा लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, इसे मैं सही कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हाफ टी, देखो 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, अब आना चाहिए 2 2 θ2 डॉट स्क्वायर। दस टी मैट्रिक्स इज, टी का मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो टी क्या होता है, टी का मैट्रिक्स, ये मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। टी का मैट्रिक्स होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी के लिए, फिर सेम उसी तरह सारा पोजीशन T11 T12 फिर T21 फिर T22। अब ये जो वैल्यूज है वो सारा यहाँ पुट कर देंगे, तो 10 टी मैट्रिक्स इज, वी मैट्रिक्स पहले निकाल चुके हैं, टी मैट्रिक्स इज, अब ये क्या बनेगा, तो टी मैट्रिक्स होगा, नहीं इसे आप डिफ्रेंशिएट करके भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा, अभी मैं एक करके आपको दिखाऊंगा। तो टी मैट्रिक्स इज टी इक्वल्स टू, अब देखो T11 है, इसकी प्लेस पे क्या है, इसकी प्लेस पे ये आ गया हमारा, ये वेरिएबल को छोड़ दो, ये आ गया M1 प्लस M2 इंटू L1 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर अगर हम बात करें T12 की, तो क्या कोएफिशिएंट है, θ1 डॉट θ2 डॉट का M2 L1 L2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फिर ये आ जाएगा M2 L1 L2 L1 L2। ये भी आ गया, फिर आएगा ये, देखो ये कोएफिशिएंट, तो वही रहेगा इसका भी, M2 L1 L2, एंड लास्ट आ गया हमारा ये वाला टर्म T22, देखो क्या है इसके प्लेस पे, M2 L2 स्क्वायर M2 L2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आंसर फाइनल। तो दोनों काइनेटिक एनर्जी के लिए और पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिस्टम का मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिसेस क्या होंगे, वो हमने निकाल लिया। हम आपको ये समझना चाह रहे थे कि ये तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन बना दिया, ठीक है, T11, लेकिन अगर आप सॉल्व करके निकालना चाहो तो वो भी कर सकते हो डिफ्रेंशिएट करके। ये जो होगा, ये क्या होगा, देखो अगर मैं एक आपको रफ वर्क करके दिखा देता हूँ, चलो इधर करते हैं। अगर मान लो हमें T11 निकालना है, सपोज T11 निकालना है, तो T11 क्या होगा, T11 होगा डेल स्क्वायर T
डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल थीटा वन स्क्वायर, यही निकालना है। तो पहले अगर हम डेल टी बाय डेल थीटा निकालें, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, थीटा वन, तो ये क्या होगा? तो थीटा वन वाला जो टर्म है वो वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो सिर्फ इसमें ये दो टर्म आएंगे, है ना, ये दो आएंगे। जरा देखो, ये तो जीरो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो करके देखो, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, इंटू m1 प्लस m2, कॉन्स्टेंट है, जो कॉन्स्टेंट है उसे अलग रख कर लें पहले, m1 m2 इंटू L1 स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर, क्या होगा इसका? 2 थीटा वन डॉट। उसके बाद क्या आ गया? फिर आ गया हमारे पास प्लस m2 कांस्टेंट है, L1 कांस्टेंट है, L2 कांस्टेंट है, और थीटा वन का क्या हो जाएगा? तो थीटा वन का 1, तो ये आ जाएगा थीटा 2। तो ये पॉइंट क्लियर, ठीक है। हाँ, हम थीटा वन डॉट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये थीटा वन डॉट स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये भी थीटा टू डॉट है। अब हमें क्या करना है? फिर इसे एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो डेल स्क्वायर टी सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डेल थीटा डॉट स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? ये टू कैंसिल हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू एल स्क्वायर, ये आ गया इतना एल स्क्वायर इंटू थीटा डॉट का हो जाएगा 1 प्लस, ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें थीटा वन डॉट है ही नहीं, पूरा कांस्टेंट ही हो गया। ये कितना बन गया? m1 प्लस m2 इंटू L1 स्क्वायर, कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह से बाकी सारा T12 T21 T22 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या फिर इस फॉर्म में लिख लो, कोएफिशिएंट जो है इसका वहां से कंपेयर करके लिख लो इक्वेशन से। तो ये दो तरीका है, तो सॉल्व करके अगर कर सकते हैं तो आपसे चेक कर लेते हैं। तो यही आया ना हमारा T11, तो यही आया। तो ये क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अब एक बार फाइनल आंसर लिख दें। फाइनल आंसर, हमें पूछा गया था राइट डाउन द वी एंड टी मैट्रिसेस फॉर द सिस्टम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैट्रिसेस लिखना था हमें इस सिस्टम के लिए, मतलब डबल पेंडुलम सिस्टम के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आया था, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का आया था, पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल टू, इसके लिए जो मैट्रिक्स आया था वो आया था m1 प्लस m2 इंटू GL1 जीरो जीरो m2 GL2। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स क्या आया था? तो अभी हम निकाले T इक्वल्स टू, ये आ गया आंसर। तो ये आया था, ऊपर ही लिखे हैं, m1 प्लस m2 इंटू
L1 स्क्वायर M2 L1 L2 M2 L1 L2 M2 L2 स्क्वायर। तो ये है, तो नो द फाइनल आंसर यही है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। पेपर 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया है, बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ऑप्शनल भी। टोटल इसमें पेपर 2 में जो क्वेश्चंस आए थे 8 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 6 क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने नहीं दिया है। अच्छा, वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं अभी ये देख रहा हूँ कि एग्जाम है इस पेपर का 21 दिसंबर को, तो अभी हम फोकस करेंगे सिलेक्टिव स्टडी पे। ओके, जो रेगुलर टॉपिक वाइज वीडियो है वो हम एग्जाम के बीच में अपलोड करते रहेंगे, लेकिन एग्जाम के बाद रेगुलर आएगा, मतलब बिल्कुल टॉपिक वाइज हर चैप्टर पूरा रेगुलर कंप्लीट कोर्स कंप्लीट सिलेबस डालूंगा। ठीक है, थ्योरी प्लस एसएक्यू एंड टर्म क्वेश्चंस। ठीक है ना, मतलब टर्मिनल क्वेश्चन सारे, एसएक्यू के सारे आंसर। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करके, थ्योरी पूरा एक्सप्लेन करके, और साथ साथ में हम गेस क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज की कहानी यही खत्म करते हैं। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में।